जो एमए मास्टर पार्ट 1 कह चुके हैं और लाखों रुपए लगाकर वो डिग्रियां भी अपने यहीं पे रखी हैं। कभी कभी सोचते हैं कि इनमें बर्गर पैक करके दे दी जाएं। लेकिन इसके साथ मैं कम से कम 75 टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, बैंक चलान जमा करा चुका हूँ। कुछ मेरे पास हैं, कुछ के मैसेजेस आते हैं। दिखाएंगे जरा। ये देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आपने चलान हाँ पे जी, किया। ये FIA का, 2 हो गए, और ये तहसीलदार, नैब तहसीलदार का, ये फिर नैब तहसीलदार का, ये दोबारा एक एक जॉब के लिए मैंने 3-3 4-4 दफा किया और टेस्ट भी दिए, लेकिन कुछ का रिजल्ट शो होता था, उनमें मैं पास था, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। और मेरे जैसे ऐसे लोग जिन्होंने FA की हुई है और जॉब है बैचलर लेवल की, BA लेवल की, वो उस जॉब पे सिलेक्ट हुए पड़े हैं। इसकी 2 ही रीजन है, या उनकी सिफारिश तगड़ी है या उनके पास पैसा है। आपके पास ये दोनों नहीं? मेरे पास ये दोनों नहीं है। अब ये देखें, ये एसोसिएट इंजीनियर की गोल्डन स्टैम्प सनद है, ओरिजिनल, और ये मेरा A+ ग्रेड मैट्रिक का, और इसके अलावा ये पंजाब यूनिवर्सिटी M+ लिए हुए हैं, ये पार्ट 1 की चीज। और इसके अलावा ये ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड BA का। अब हमारे पास ना पाकिस्तान में रहने के पैसे हैं, ना ही बाहर जाने के पैसे हैं। कोई दुख पाकिस्तान से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या पाकिस्तान के लोगों से? मैं फिर यही कहना चाहूँगा, तुझसे तो खैर इश्क था, गिले तो खुद से थे। लोगों से तो कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बस मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, P4 पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान साम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, लाहौर शाहदरा में मौजूद हैं और शाहदरा के करीब एक स्टॉल लगाया गया है बर्गरों का। शकील भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और जो MA मास्टर पार्ट 1 कर चुके हैं और लाखों रुपए लगाकर वो डिग्रियां भी अपने यहीं पे रखी हैं। कभी कभी सोचते हैं कि इनमें बर्गर पैक करके दे दी जाएं, लेकिन फिर दिल नहीं करता। जो माँ बाप ने मेहनत की और इनको पढ़ाया वो डिग्रियां संभाल कर रखी हैं। नाज़रीन कराम, जितनी डिग्रियां वो अभी आपको दिखाऊंगा अभी और साथ साथ मेरी स्क्रीन पे भी चल रही हैं। और MA मास्टर पार्ट 1 करने के बावजूद जहाँ पर भी नौकरी के लिए गए, नौकरी नहीं मिली। नौकरी अगर करनी है तो डिमांड है पैसों की। MA मास्टर करने के बाद भी यहाँ पर बर्गर लगाए हुए हैं। अपने दोस्तों को देखते हैं यहाँ से गुजरते तो बहुत अफसोस होता है कि यार मैंने भी तो MA मास्टर किया और FA किया हुआ बंदा बैंक में मैनेजर लगा हुआ है। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान। मैं जी हाँ आपको पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे नौजवानों को इज्जत नहीं जिल्लत दी जा रही है। डिग्रियां लेने के बावजूद नौजवान सड़कों पर ये काम कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं तो खुदारा अभी सोच लें, मास्टर की डिग्रियां लेने के बाद कहीं नान चने ना लगाने पड़ जाएं। ये हैं शकील भाई, इनसे मिलते हैं और इनसे पूछे हैं कि ऐसे क्या हालात आए कि इतनी डिग्रियां लेने के बावजूद आप यहाँ पर बर्गर लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहील भाई कैसे? करम है अल्लाह पाक। ठीक ठाक है? करम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि MA मास्टर पार्ट 1 कहाँ से किया था? पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी से। पहले इससे जब वाले साहब खर्चा उठाते थे उस टाइम भी असल में हम मिडिल क्लास लोग हैं। अब बच्चे ने मैट्रिक कर ली हो ना, तो उसके ऊपर घर वाले बर्डन डाल देते हैं, बेटा पढ़ना भी है, घर को भी स्टैंड करने और लाइफ भी स्टैंड करनी है। अब ये लर्निंग विद अर्निंग इज़ टू मच डिफिकल्ट टास्क, ये हम लोग नहीं कर पाते। फिर खास तौर पे जब वाला साहब का सहारा सर पे ना रहे, फिर घर की और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाएँ, इसके साथ पढ़ना, बहुत सारे लोग तो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। कुछ नशे की लत में लग जाते हैं और कुछ गलत कार्यों में पड़ जाते हैं। लेकिन जिस पे बर्डन हो, जिस बेचारे ने मेहनत की हो, वो बेचारा ज़हनी मरीज बन जाएगा। कहाँ से किया था MA पार्ट 1 जो है? मैंने ये पहले जो है ज़िला मुजफ्फरगढ़ से मैट्रिक की, A+ मेरा ग्रेड है। उसके अलावा मैंने स्कॉलरशिप पे एसोसिएट इन सिविल इंजीनियरिंग की, ये मेट्रो प्रोजेक्ट और काला शाह काकू प्रोजेक्ट पे मैं काम करता रहा। लेकिन उस टाइम डेली वेजेस पे सिर्फ 11,000 पे होती थी और 11,000 में घर नहीं चलते। फिर मैंने डिसाइड होकर ये काम किया, लेकिन स्टडी का मुझे शौक था। प्राइवेट पंजाब यूनिवर्सिटी से BA की, उसमें मेरे 50% से अबव मार्क्स हैं। उसके बाद मैंने MA की, मेरा PMS का इरादा था, लेकिन मेरे वाले साहब वफात पा गए तो बर्डन ऐसा पड़ा कि मैं दिल बर्दाश्त हो गया। मायूस नहीं, क्योंकि मायूस तो वो होता है जिसका खुदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन इसके साथ मैं कम से कम 75 टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, बैंक चलान जमा करा चुका हूँ। मेरा इस पर कोई 2 कौन से चलान आप जमा करवाते हैं? जरा मेरे कैमरामैन की तरफ दिखाएंगे। कुछ मेरे पास हैं, कुछ के मैसेजेस आते हैं। दिखाएंगे जरा। ये देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आपने चलान हाँ पे जी, किया। ये FIA का, 2 हो गए, और ये तहसीलदार, नैब तहसीलदार का, ये फिर नैब तहसीलदार का, ये दोबारा एक एक जॉब के लिए मैंने 3-3 4-4 दफा किया और टेस्ट भी दिए। अच्छा इनकी फीस कितनी होगी? 1000-1200? 1,000 लाजमी होती है। फिर उसके अलावा मैं अपना काम छोड़ता हूँ, 1000-1200 घर का खर्चा देना होता है। फिर आने जाने का टेस्ट के लिए जो किराया होता है वो देना पड़ता है।
ये बड़ा बर्डन पड़ जाता है मेरे जैसे बंदे पे। रहील भाई ये बताएं कि जब जॉब के लिए आप जाते थे, इंटरव्यू हो गया, तो पैसों की डिमांड दूसरों से होती थी, कभी सुना कि यार हाँ मैंने तो जॉब नहीं मिलनी यार, टाइम जाया किया? डिमांड का मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे जब रिजल्ट शो होता था ना, कुछ का तो रिजल्ट ही शो नहीं होता, लेकिन कुछ का रिजल्ट शो होता था, उनमें मैं पास था, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। और मेरे जैसे ऐसे लोग जिन्होंने FA की हुई है और जॉब है बैचलर लेवल की, BA लेवल की, वो उस जॉब पे सिलेक्ट हुए पड़े हैं। ये पैसों से। समझ से बाहर है। अब इसकी दो ही रीजन है, या उनकी सिफारिश तगड़ी है या उनके पास पैसा है। आपके पास ये दोनों नहीं? मेरे पास ये दोनों नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर और बर्डन बहुत हैं। अच्छा रहील भाई, मुझे ये बताएं, ये पेपर्स आपने ओरिजिनल MA के सारे यहाँ पे अपने ही शॉप पे रखे हुए हैं, कभी कभी दिल करता है कि इन पेपरों में बर्गर को लपेट के दे दिया जाए? ये बिल्कुल दिल करता है, बर्गर क्या दिल करता है आग लगा दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि क्या पता, मुअज़्ज़िज़ होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह पाक कोई वसीला बना दें। अब ये देखें, ये एसोसिएट इंजीनियर की गोल्डन स्टैम्प सनद है ओरिजिनल, और ये मेरा A+ ग्रेड मैट्रिक का, और इसके अलावा ये पंजाब यूनिवर्सिटी प्लस लिए हुए हैं, ये पार्ट 1 की चीज। और इसके अलावा ये ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड BA का। नाज़रीन किराम, इससे तो अच्छा फिर मजदूर है जो 1500-2000 रुपए की दिहाड़ी लगा के चला जाता है। अब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, कुछ एडवोकेट हैं, लेकिन वो सेट घराने के थे, तो एक गिल्ट फील होता है, हालांकि वो तंज वगैरह तो नहीं करते। फिर मैं सोचता हूँ अगर मैंने पढ़ना ही है तो मैंने यही काम करना था, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने शतरे मोड़ पे या रोड के ऊपर खड़ा होना था, मैं कोई डिफेंस में जाता या मैं बाहर चला जाता। अब हमारे पास ना पाकिस्तान में रहने के पैसे हैं, ना ही बाहर जाने के पैसे हैं। मुझे री भाई एक और चीज आप बताते चले कि अगर आपको इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में क्या मायूसी लाना चाहते हैं आप? क्या दिखाना चाहते हैं कि यार जो लोग लाखों रुपए लगा के ये डिग्रियां हासिल करते हैं, कुछ तो भाग रहे हैं अभी, तो उनके लिए कोई मैसेज? मैं इल्म जो है ना, ये किसी ना किसी मौके पे इंसान के काम ज़रूर आता है, हमें बाशऊर तो ज़रूर बनाता है। मैं डिनाई नहीं करूँगा, मेरी तो अपनी ख्वाहिश है, बेशक मुझे जॉब ना होती, अगर मैं अफोर्ड कर सकता मैं LLB भी करता, मैं PMS भी करता। मैंने PMS का भी यहाँ पे रोल नंबर स्लिप मैं लेके नहीं आया। जिस दिन मेरा पहला पेपर था, मेरे वालिद साहब की उस दिन डेथ हुई थी। अब मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि मेरे जैसे जो स्टूडेंट हैं, वो कम अज़ कम जिनके पास पैसे या सिफारिश नहीं है, वो डिसहार्ट ना हो, उनके लिए एज रिलैक्सेशन दी जाए, उनका पेपर पैटर्न ईजी किया जाए, इसके ऊपर तवज्जो दी जाए कि कोई मायूस होकर कोई इंतहाई इकदाम ना उठा ले, किसी को कत्ल ना कर दे या कोई जराइम के अंदर मुलविस ना हो जाए। अगर इसके अंदर ना भी हो तो मनशियात के अंदर लग के तो अपनी ज़िंदगी तबाह ना करे। भाई एक और बात, अगर ये डिग्रियां होती तो किस लेवल की जॉब होनी चाहिए थी आपके पास? मेरी डिग्री के जो लेवल है ना, ये जो जितनी भी जॉब है, तहसीलदार ने, तहसीलदार 16वें ग्रेड का ऑफिसर है, आपको कौन सी लगती है कि मेरे पास ये लेवल की जॉब अब होनी चाहिए थी? तकरीबन क्लैरिकल जॉब या ये कचहरी की जॉब। अब ये नेवी के अंदर, FIA के अंदर मैं, और MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एज ए असिस्टेंट अप्लाई किया है, और ये 15वें स्केल की जो मेरी जॉब का लेवल है, ये होनी चाहिए थी। कोई दुख पाकिस्तान से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या पाकिस्तान के लोगों से, या यही कह लें कि मैं पाकिस्तान में हुआ ही क्यों, मुझे बाहर चले जाना चाहिए था? बस वो मैं फिर यही कहना चाहूँगा, तुझसे तो खैर इश्क था, गिले तो खुद से थे। लोगों से तो कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बस मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। नाज़रीन किराम, ये हम शादरा पे मौजूद हैं और डिग्रियां आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लोगों को सालों साल लग जाते हैं ये डिग्रियां हासिल करते हुए, और इसी रोड पे शादरा पे 50 ऐसी कॉलेज हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को सिखा रहे हैं, और ये डिग्रियां लेने के लिए वो शादरा मोड़ से वहाँ तक पैदल जाते हैं। लेकिन यही डिग्रियां ये बर्गर लगा रहे हैं, यहाँ पे रखी हुई हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान के वो नौजवान जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे कि यार मैं इस डिग्री के पीछे भाग रहा हूँ, ये बर्गर लगा रहा है तो मैं कल को नान चने लगाऊंगा। यही तो चक्कर है। नाज़रीन किराम, बहुत बहुत बड़े दावे हमारी गवर्नमेंट करती है, लेकिन वजीर आला मरियम नवाज साहिबा, आपने भी दावे किए हैं और दावों पर पूरा उतरे। ये है अभी MA पार्ट 1, आगे ख्वाहिश है पढ़ने की? यार अब नहीं रही, अब है ही नहीं। उसके बाद आके मैंने अब हालात से समझौता करना सीख रहा हूँ। बस अब अल्लाह पाक कोई मुआवजा कर दें तो कर दें, लेकिन यार अब हम कोई इंतहाई या गलत कदम तो उठा नहीं सकते, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हैं, वालदा बीमार हैं या और बड़े क्राइसिस होते हैं। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आला काम तक पहुंच सके और उनकी डिग्रियां उनके मुंह पे दिखाई जा सकें कि आपके बच्चे इस टाइम रोडों पे बर्गर लगा रहे हैं MA की, मास्टर की डिग्रियां भी लेने के बाद। अपना ख्याल रखें। P4 पाकिस्तान के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।